जगह जगह तमाम ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के विषय में श्रीमद् देवी भागवत क्या कह रही है कि वर्तमान के जो ब्राह्मण हैं, जो कलयुग के ब्राह्मण हैं, वो क्या हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका चरित्र कैसा होगा, धर्म के प्रति उनका ज्ञान कैसा होगा, सब कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर हम इनको पहले ही अपनी आंखों से पढ़ लेते तो शायद आज हम धोखा नहीं खाते इन नकलियों के चक्करों में आके। आज हम अपनी दुर्गतियां नहीं करवाते, एक परमेश्वर की भक्ति करते, सच्चा सतगुरु बनाते और फिर हमारे सारे काम ऐसे होते बड़ी आसानी से। तो देखिए श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप इसको किसी भी ऐसी जगह से जहां पे ये मिलते हैं आप लाके 150-200 रुपए का आएगा, आप इसको पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि आज तक इन नकली धर्मगुरुओं ने भगत समाज को, हिंदुओं को ये सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो ये इसका पेज नंबर 425 है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये छठा स्कंद है, छठा स्कंद और पेज नंबर 425। एथेंटिक है, ओरिजिनल है, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जो चीजें आपको यहां दिखाई जाएंगी जब आप बाजार से लेके आएंगे वही चीज आपको मिलेगी। तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो शास्त्रों में सच्चाई जो बताई है, दास उन्हीं के आदेश अनुसार, दास उन्हीं के वचन अनुसार सारी चीजें आपको बता रहा है। आप समझने का प्रयास करें और इस काल के जाल से निकलें, इन नकली धर्मगुरुओं को त्यागें जो आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका मानव शरीर, आपकी श्वासें दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही हैं। तो वर्तमान के जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं हिंदुस्तान में जितने भी हैं, छोटे से लेके बड़ा, उनके विषय में क्या लिखा गया है। जन्मे जी ने पूछा, ये जन्मे जी कौन था? ये पांडवों का अंतिम वंशज था, राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय। जन्मे जी वेदव्यास जी से पूछ रहे हैं किस युग में धर्म का कैसा स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। तो व्यास जी क्या बोल रहे हैं, सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूं। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजेंद्र, जैसे तुम्हारे पिताजी थे यानी राजा परीक्षित, जिन्होंने काल प्रभाव से बहुत अच्छे राजा थे, धर्म में बहुत रुचि थी, उसके बाद भी काल के प्रभाव से उन्होंने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उस तपस्वी ने उनको श्राप दे दिया, जिस कारण से उनको तक्षक नाग ने डसा और उनकी मृत्यु हुई। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे युग का प्रभाव नीचे गिरता जाता है, जैसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, ये कलयुग आ गया, तो जैसे जैसे युग नीचे आते हैं वैसे वैसे जो धर्म होता है उसकी हानि होती चली जाती है। यद्यपि धर्म में उनकी निष्ठा थी, महात्मा पुरुष थे राजन, फिर भी कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वे ब्राह्मण का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए। अन्यथा यताति के उच्च कुल में उत्पन्न हुए वे क्षत्रिय नरेश एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों लपेटते? राजन, ये सब युग का प्रभाव है। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा जी का आराधना होती थी। अब देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा जो पूजा पाठ जो की जाती थी और जो करवाई जाती थी वो किसकी? दुर्गा जी की, जगदम्बा की। जबकि ये सरासर झूठ है, कोरा पाखंड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वेदव्यास जी को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वेदव्यास जी की ड्यूटी भगवान के द्वारा केवल लिखवाने की थी, शास्त्र लिखवाने की थी। कौन सा भगवान? नकली भगवान। कौन सा नकली भगवान? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, काल, दुर्गा का पति, जो सबको उलझा के रखता है इस अज्ञान में।
तो उस काल के द्वारा वेदव्यास जी की ड्यूटी केवल ये शास्त्रों को लिखने की थी। तो वेदव्यास जी को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और वेदव्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे और निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना करते थे। अब वेदव्यास जी से कोई पूछे या वर्तमान के नकली संतों से कोई पूछे, इन शंकराचार्यों से कोई पूछे जो वेदों के पूर्ण ज्ञाता हैं, आप भी लाके वेदों को देख सकते हैं, समझ तो नहीं सकते लेकिन आप उनको जो है वो पढ़ सकते हैं। चारों वेदों में कहीं भी जगदम्बा शब्द नहीं मिलेगा, आपको कोई दुर्गा शब्द नहीं मिलेगा। चारों वेदों में कहीं भी आपको जो है शेरा वाली माता, जगदम्बा, दुर्गा, इसकी पूजा का विधान नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं मिलेगा आपको। ना श्री कृष्ण का नाम मिलेगा, ना किसी राम का नाम मिलेगा चारों वेदों में। अरे जब नाम ही नहीं है तो फिर पूजा कहां से आ गई? और इसी देवी भागवत पुराण में ये देवी, ये जगदम्बा स्वयं कह रही है कि मेरी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा मेरे पति की करनी चाहिए, जिसको काल कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। आगे आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे। फिलहाल इस कलयुग के जो ब्राह्मण हैं, वर्तमान के जो धर्म गुरु हैं, ये क्या हैं और कैसे हैं और कितना इनको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदव्यास जी बता रहे हैं। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, जो कि कोरा झूठ है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना, देखो माया बीज का जप करना, जबकि चारों वेदों में केवल ओम नाम का जाप लिखा हुआ है, केवल ओम नाम। इसके अलावा चारों वेदों में दूसरा कोई भी मंत्र जाप नहीं है। और चारों वेदों का सार गीता जी अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। केवल एक ओम मंत्र का जाप पूरी गीता जी में, बाकी कोई हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भागवते, कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र जाप नहीं है पूरी गीता जी में, चारों वेदों में, एक ओम मंत्र के अलावा। फिर ये माया बीज कहां से आ गया? ये उन ब्राह्मणों की अपनी सोच, मनमुखी सोच, इसीलिए तो आज ये पूरे समाज का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था, जबकि गीता जी में चारों वेदों में माया बीज का कोई जिक्र ही नहीं है। मनमुखी, प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों को तत्व ज्ञान की तो उन ब्राह्मणों को छींट भी नहीं थी। छींट भी क्या होती है? छींट भी नहीं थी उनको, तो वो जानते नहीं थे कि ये तत्व ज्ञान होता क्या है। तत्व ज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है। उस तत्व ज्ञान से लबालब आज सतगुरु रामपाल जी हैं इस पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे। इनके अलावा किसी को तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104, गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, पूर्ण मोक्ष की जानकारी चाहिए, 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, और यहां भी अगर तुझे सुख प्राप्त करना है जब तक तेरा जीवन है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उसके बताए अनुसार भक्ति कर। यानी श्री कृष्ण जी जो कि पांडवों के गुरु थे, वो भी मना कर रहे हैं कि मेरे पास भी कोई भक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अगर श्री कृष्ण जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत होते तो अर्जुन को कह देते कि मैं ही हूं वो तत्वदर्शी संत अर्जुन, लेकिन नहीं, वो तत्वदर्शी संत ना तो श्री कृष्ण जी को प्राप्त था, ना श्री अर्जुन जी को प्राप्त था। ये आप और हमारा सौभाग्य है कि वो तत्वदर्शी संत आज इस धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया से ये तीनों गुण निहित रहते थे। सतयुग के क्षत्रियों का
प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे। राजन, उस पुण्य में सतयुग के शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्राय सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। कैसे सुख प्राप्त होगा? जो जगदम्बा खुद अपनी भक्ति करने के लिए इसी देवी भागवत पुराण में राजा हिमालय को उपदेश देते समय कह रही है कि राजन, मेरी भी पूजा व्यर्थ है, मेरी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये सतयुग के ब्राह्मण जो अपने आप को ये तत्वज्ञानी समझते थे, ये निरंतर जगदम्बा की ही पूजा करते रहते थे। आपको पता चलेगा, वीडियो ध्यान से देखना आगे। फिर क्या कह रहे हैं? धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ हास हो गया। यानी सतयुग के बजाय त्रेता युग में धर्म का कुछ पतन हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से डाउन हो गई। राजन, अब देखिए ध्यान से भाई और बहनों, राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, कौन से युगों में? सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, राक्षस, उन प्राचीन युगों में, उन 3 युगों में जो राक्षस कहे जाते थे, जो राक्षस समझे जाते थे, वो कौन होंगे? वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। आज के ये धर्मगुरु, ये शंकराचार्य, ये ब्राह्मण, ये संत महंत, ये कलयुग, ये सतयुग के राक्षस हैं। कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, तुम्हारी आंखों के सामने लिखा हुआ है। मार्केट से 200 रुपए खर्च होंगे, लाके पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं ये पुराण? वेदव्यास जी कह रहे हैं जन्मे जी को कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे, राक्षस कौन होते हैं? जो लोगों को जो दुखी करते हैं, जो बेवजह लोगों को जो ठगते थे, जो पाखंड करते थे, जिनमें कोई दया नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी कि राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली यानी कलयुग, वे इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण ये धर्मगुरु वर्तमान के, जिनको आप अपना गुरुजी कहते हैं। जितने भी सारे के सारे आ गए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम तो सबका मैं जानता नहीं। एक संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के, संत रामपाल जी परमेश्वर को छोड़ के, जितने भी देश विदेश में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी ये जगत गुरु, धर्म गुरु, परमहंस, शंकराचार्य और छोटे मोटे ये भागवत करने वाले, ये सारे के सारे इस देवी भागवत पुराण के अनुसार सतयुग के राक्षस हैं। क्यों हैं? वेदव्यास जी बता रहे हैं कि राक्षस वर्तमान के ब्राह्मणों को क्यों कहा जाता है। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। इस कलयुग के ब्राह्मण, ये धर्मगुरु पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। अरे ये तो 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं वेदव्यास जी, उस समय के ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं। जबकि 5000 साल और वर्तमान में तो रात दिन का अंतर है। कितना स्तर नीचे गिर गया। 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों में कितना प्यार, प्रेम और दया भाव था, और आज देख लो। तो इसी प्रकार 5000 साल पहले के जो ब्राह्मण थे द्वापर युग के अंत में, उनके विषय में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि उनका भी जो व्यवहार था वो राक्षसों जैसा है। तो वर्तमान समय के जो ब्राह्मण हैं, जो वर्तमान में जो ये धर्मगुरु हैं, इनका क्या होगा आप खुद आइडिया लगा लो। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। तो पाखंड ही कर रहे हैं सारे के सारे, जितने भी धर्मगुरु हैं सब पाखंड कर रहे हैं। किसी के पास भी सही भक्ति विधि नहीं है। कोई क्या मंत्र दे रहा है, कोई क्या मंत्र दे रहा है, कोई क्या साधना बताता है, कोई क्या आरती बताता है। सर्व दान दक्षिणा लेने का तरीका पाखंड। पाखंड इसी को कहते हैं। पाखंड का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने वस्त्र उतार के और नंगा होके और जो है वो घूमने लग जाए। और उनकी भी कौन सी कमी है हमारे देश में नंगा होके घूमने वालों की। आप जैन समाज में देख लीजिएगा, जितने भी हैं सारे के सारे नंगे होके घूमते हैं। अरे नंगा होके घूमने से भगवान मिलता है क्या? अगर नंगा होके घूमने से भगवान मिले तो जितने भी जो ये जानवर हैं,
हैं, ये सब बेचारे नंगे घूमते हैं, इनको तो कब का भगवान मिल जाता। नंगा होके घूमने से भगवान मिलेगा, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। इसी को पाखंड कहते हैं, इसी का नाम पाखंड है। मन मर्जी से जो मर्जी रास्ता अपना लो, उसी का नाम है पाखंड। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, पूजा के नाम पे, हवन के नाम पे, दान दक्षिणा के नाम पे, तुम ये करोगे तो तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, वास्तु के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे, तंत्र के नाम पे, जंत्र के नाम पे, मंत्र के नाम पे, ये पूजा पाठ करो तुम्हारा काम धंधा ठीक हो जाएगा। सिर्फ दूसरों को ठगना स्पष्ट लिखा हुआ है वर्तमान के जो ब्राह्मण हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके बारे में। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना, सारी झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें भक्ति मार्ग की कोई भी बात ये सच नहीं बता रहे जो शास्त्रों में लिखी हुई है। सब मनमुखी, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, पीढ़ी दर पीढ़ी। भक्ति से संबंधित वास्तविक कोई भी जानकारी ये अपने भक्तों को नहीं बता रहे, क्योंकि भक्ति की यथार्थ जानकारी केवल हमारे धर्म शास्त्रों में है। तो कहते हैं पाखंड करना, दूसरों को ठगना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना। वैदिक धर्म कर्म, वैदिक यानी वेदों में लिखी हुई जो धर्म की जानकारी है, जो कर्म है, उनसे अलग रहना। यानी वेदों के अलावा, शास्त्रों के अलावा अपनी मनमुखी भक्ति लोगों को बताना, मनमुखी मंत्र जाप बताना। राधे राधे श्याम मिला दे, ये कोई मंत्र है? कहां लिखा हुआ है? श्री कृष्ण जी ने जाप किया था या फिर राधा जी ने जाप किया था ये मंत्र, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा? बताइए, श्री कृष्ण जी ने कभी कहा कि तुम हरे रामा हरे कृष्णा जपो? श्री कृष्ण तो उनके शरीर का नाम था। श्री कृष्ण तो बेचारे खुद दुर्वासा को अपना गुरु बना के ओम नाम का जाप किया करते थे। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में वशिष्ठ को अपना गुरु बना के ओम नाम का जाप किया करते थे। और हम हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, इसी को पाखंड कहते हैं। झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। क्या बन गया? कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव बन गया। ये लोगों को ठगना, केवल दान दक्षिणा के लिए पाखंड करना, एक कर्म कांड करवाना, वेदों और गीता जी के अनुसार भक्ति नहीं बताना, जबकि गीता जी में तो केवल एक ओम मंत्र है और वो ओम मंत्र भी उसी गुरु के द्वारा दिया हुआ काम करेगा जो तत्वदर्शी होगा। तो तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी संत वर्तमान में इस पूरी धरती पे संत रामपाल जी के अलावा दूसरा नहीं है। एक बार सत्संग सुन के देखना। इस वीडियो के ऊपर लिंक में आपको एक सृष्टि रचना का लिंक मिलेगा, 2.5-3 घंटे का सत्संग है। बाकी यूट्यूब पे जाके सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आज से पहले हम कहां सोए पड़े थे। कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। क्या लिखा हुआ है आगे? वे कभी वेद नहीं पढ़ते। अरे जो वेद ही नहीं पढ़ेगा वो वेद के अनुसार भक्ति कहां से करवाएगा? ये व्यास जी लिख रहे हैं। 5,500 साल पहले के पंडित भी वेद नहीं पढ़ते थे। मनमुखी जाप, मनमुखी मंत्र, मनमुखी साधना, मनमुखी सारे के सारे कर्म कांड। तो वर्तमान के ब्राह्मण तो कहां से वेद पढ़ेंगे? और अगर वो पढ़ेंगे तो कहां से उनको समझ में आएंगे? वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। यानी कोई भी कहीं भी उनको पूजा पाठ के लिए बुला लो, तुरंत दौड़ चले जाएंगे क्योंकि अच्छी दान दक्षिणा मिलेगी। शूद्रों की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। दंभ करने वाले यानी पाखंड करने वाले, अभिमान करने वाले लोग इस कलयुग में चतुर कहलाते हैं। मीठा मीठा बोलने वाले, राम और भिलनी की कथा ढोलक पेटी लेके सुनाने वाले, आपको ऐसी ऐसी हृदय विदारक बातें बताएंगे, मीठी मीठी, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। और उस पंडाल से बाहर निकलते फिर वही लड़ाई झगड़ा, मन में टेंशन, सो चिंता, उसका लेना उसका देना। क्योंकि मनमुखी भक्ति से कभी मन शांत हो ही नहीं सकता, चाहे आपको कोई कितना ही अपने स्वार्थ के लिए लुभाने का प्रयास करे।
ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है, अभिमानी हो गए, कोई इनसे सवाल कर ले गोल मटोल कर जाते हैं, जवाब नहीं देते। आप देखते नहीं है देवकी नंदन ठाकुर जी, इनसे माइक पे कोई सवाल कर लेता है कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या फायदा है, वो तो गंदगी में जाता है। आप देखते हैं उनके वीडियो कैसे डांट मारते हैं। अरे भैया, वो लोग शास्त्र पढ़ के तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम भी शास्त्र पढ़ के जवाब दो जो लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में। शिवलिंग की पूजा कहाँ लिखी हुई है, कौन से वेद में लिखी हुई है? गीता जी में कहाँ कहा है कि आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? मनमुखी साधना खुद भी कर रहे हो, लोगों को भी करवा रहे हो, अंत में खुद भी नरक में, तुम्हारे भगत भी नरक में। तो क्या कह रहे हैं व्यास जी? देखो, ये बातें मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, ना मेरे गुरुदेव ने बोली अपनी तरफ से। जिन धर्मशास्त्रों को आप जी हिंदू समाज के मानते हो और बिल्कुल विश्वसनीय मानते हो, उन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं है। अनेक प्रकार से असत धर्मों के प्रचार करने वाले, मनमुखी प्रचार करने वाले, कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। वेदों की निंदा करने का मतलब, वेद पढ़ेंगे आपके सामने, रखे हैं चारों वेद, आपको वेदों से पढ़ाएंगे, लेकिन उन वेदों में लिखी गई बातों के विपरीत आपको भक्ति और भगवान की जानकारी देना, उसको कहते हैं वेदों की जो है वो निंदा करना। यानी वेदों के विपरीत आध्यात्मिक ज्ञान देना, वेदों की निंदा करना होता है। वेदों की निंदा करते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, दुष्टता भरी रहती है उनके मन में। वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। इनको टीवी चैनलों पे कोई भी बुला ले डिबेट के लिए, आपस में मुर्गे की तरह लड़ते हैं। मैं नीचे ना गिर जाऊं, मैं नीचे ना गिर जाऊं, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे पाखंड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुर्गे की तरह लड़ते हैं आपस में ये। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वेदव्यास जी? वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। कोई सवाल कर ले तो फालतू की बातों से उसको शांत कर देते हैं। राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। अब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तो बेचारों की क्या गलती है? जब ब्राह्मण उनको ज्ञान ही उल्टा बताएंगे, उनको शास्त्रों से विपरीत भक्ति बताएंगे, कोई सही भगवान की जानकारी नहीं देंगे, तो बिना भक्ति के तो जीव का भला हो ही नहीं सकता। तो आम व्यक्ति की विचारों की क्या जानकर जो है वो गलती है। भाई, जैसे खेत है, उस खेत की बेचारे की क्या गलती है? उस खेत में जो बीज डालने वाला डालेगा, खेत तो वैसा ही उत्पन्न कर देगा। खेत में अगर भांग डालोगे तो बेचारा भांग पैदा कर देगा, गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा कर देगा। वो तो डालने वाले की गलती है, वो कौन सा बीज डाल रहा है। तो भक्तों की कोई गलती नहीं है, आप और हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जैसा इन धर्म गुरुओं ने भक्ति बता दी, हमने वैसी कर ली, और आज सबके सब दुखी हैं। सबके घर में महाकष्ट, लड़ाई झगड़े, बीमारी, किसी को सुख नहीं है। भक्ति करते करते भी ना किसी की कोई मर्यादा है। भक्ति भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, मन में आए तब अपना कोई नशा भी कर लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, गुटखा और जर्दा भी खा लेते हैं, चोरी जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, मिलावट करना, क्योंकि मर्यादा नहीं है। मर्यादा हो ही नहीं सकती जब तक आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति और अपना सच्चा गुरु बना के नहीं करोगे, तब तक आपकी मर्यादा रह ही नहीं सकती। और बिना मर्यादा के आपको भक्ति से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी को कोई हिचक नहीं है। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है।